आज मैं चेस नामक एक जापानीज साइकोलॉजिकल शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जहाँ रियल लाइफ में 32 असली इंसानों को पीसेस के रूप में लेकर चेस खेला जाता है और यहाँ यही एकमात्र ऑप्शन है, जीतो या मरो। शुरुआती दृश्य में वर्ल्ड चेस चैंपियन अकीरा कोटो स्पेशल चेस एग्जीबिशन में सुपर ब्लू नामक कंप्यूटर के खिलाफ चेस का मैच खेल रहा है। अकीरा का मस्तिष्क एक सेकंड में केवल 3 चालों की गणना कर सकता है, वहीं सुपर ब्लू प्रति सेकंड 200 मिलियन चालों की गणना कर सकता है। यहाँ पर अकीरा के जीतने की संभावना कम लगती है और अगर वह हार जाता है तो वह कंप्यूटर से हारने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी होंगे। खेल जारी है और वह स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा है। अंत में वह अपनी हार स्वीकार करते हुए अपने राजा को छोड़ देता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और किसी को विश्वास नहीं होता कि दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली चेस प्लेयर जिसने कभी भी एक मैच नहीं हारा, वह एक कंप्यूटर से हार गया। अकीरा अपना सिर नीचे करके बैठता है। दर्शकों के हंसने पर होस्ट उसका मजाक उड़ाता है और पत्रकार पूर्व ग्रैंड वर्ल्ड चैंपियन की अपमानित तस्वीरें क्लिक करते हैं। अकीरा गुस्से में चेस बोर्ड को बीच में तोड़ देता है। इस घटना को 3 साल बीत चुके हैं। पिछले मैच के बाद अकीरा ने चेस खेलना बंद कर दिया है और तब से उसे किसी ने नहीं देखा है। फिर अगले दृश्य में हमें एक सर्द सुबह सड़क के किनारे बैठे कई बेघर लोगों को दिखाता है। इनमें से एक अकीरा है जिसने अपना सारा पैसा शराब और जुए में खर्च कर दिया है और अब वह गलियों में रह रहा है। तभी एक फैंसी कार उनके पास रुकती है और काले सूट में 2 आदमी उसमें से निकलते हैं। वे लोग जबरदस्ती अकीरा को कार में उठा लेते हैं और उसे एक हवेली में ले जाया जाता है, जहां एक अमीर बूढ़ा आदमी उसका स्वागत करता है। वह आदमी उससे कहता है कि वह जानता है कि अकीरा कौन है, जो आश्चर्यजनक है क्योंकि उसने अपना नाम और पहचान पूरी तरह से बदल ली है। अब अकीरा ने पूछा कि वह कौन है, तो आदमी कहता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, वह बस अकीरा के साथ चेस का खेल खेलना चाहता है। वह मेज पर एक चेस बोर्ड दिखाता है जिसे देखकर अकीरा लगभग उल्टी कर देता है। उसने खुद को तैयार किया और बहाना बनाया, लेकिन सच्चाई यह है कि शतरंज का विचार उसे जीवन के इस पड़ाव पर बीमार कर देता है। वह चेस बोर्ड से दूर हो जाता है, उसे देखने में सक्षम नहीं होता है। बूढ़े का कहना है कि अकीरा के आखिरी मैच पर सट्टा लगाकर उसने काफी पैसे गंवाए। क्योंकि अकीरा के पास अब एक पैसा भी नहीं है, तो वह आदमी चाहता है कि वह हार की भरपाई के लिए एक गेम खेले। अकीरा आदमी के वास्तविक इरादे के बारे में अनिश्चित है, लेकिन वह जानता है कि वह उसके साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहता। स्थिति से बाहर निकलने के लिए वह उस आदमी से स्पष्ट रूप से कहता है कि वह अब चेस नहीं खेलता है। वह आदमी अकीरा की तरफ से राजा को उठाता है और कहता है कि वह बिना खेले ही हार गया है। यह अकीरा को उसकी आखिरी हार की याद दिलाता है, जिससे वह उग्र हो जाता है। वह आदमी को रोकता है और उससे उसके मूव को स्थानांतरित करने के लिए कहता है। बूढ़ा आदमी संतुष्ट है कि उसने आखिरकार अकीरा को मना लिया है। फिर बूढ़ा आदमी अपनी चाल चलता है। हालांकि अकीरा चेस बोर्ड की ओर मुड़ने या शतरंज के मोहरों को छूने से इनकार कर देता है। बिना देखे भी वह आदमी को अपने सभी मोहरों को हिलाने के लिए कहता है, इस विश्वास के साथ कि वह वैसे भी खेल जीत जाएगा। हम देखते हैं कि बूढ़ा ईयरपीस पहने हुए है और खेलते समय किसी से बात कर रहा है। फिर अकीरा खिलाड़ी के पास जाता है। वह नीचे सफेद और काले कपड़े पहने पुरुषों के एक समूह को देखता है और एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वे जिस पैटर्न में खड़े हैं वह ठीक वैसा ही है जैसा कि अभी चेस बोर्ड पर है। जैसे ही बूढ़ा आदमी खेल में अपने एक प्यादे को मारता है, वह आदमी जो मोहरे की जगह पर था चाकू मारकर उसे मार दिया जाता है। उसने जो कुछ देखा उस पर अकीरा सदमे में आ गया। वह आदमी से पूछता है कि क्या यह किसी तरह का मजाक है। वह आदमी कहता है कि प्यादे तो सिपाही है, इसलिए उसे किसी की मौत का दुख नहीं होना चाहिए। अकीरा मृत व्यक्ति की जांच करने के लिए नीचे की ओर दौड़ता है और उसे जमीन पर पाता है, जबकि अन्य खिलाड़ी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। वह आदमी के शरीर से चाकू निकालता है और देखता है कि वह अभी भी जीवित है। मौत की कगार पर भी वह आदमी मुस्कुराता है और अकीरा से पूछता है कि उसकी अगली चाल क्या है। जब आदमी अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसके आसपास के खिलाड़ी अकीरा को चाकू और शव के साथ सड़क के बीच में छोड़कर चले जाते हैं। एक महिला उसे ऐसी स्थिति में देखती है और मानती है कि उसने उस व्यक्ति को मार डाला। अकीरा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है, यह कहते हुए कि यह वह नहीं था। अगले दृश्य में वह अपने पूर्व चिकित्सक सीची टोमोडास के ऑफिस में है। इतने सालों बाद डॉक्टर उसे देखकर हैरान है। वह और अकीरा की वाइफ कुमी काटो पिछले 3 साल से अकीरा की तलाश कर रहे थे। फिर 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि सुपर ब्लू के साथ खेल हारने के बाद अकीरा ने जीने की इच्छा खो दी थी। उसे मारने की कोशिश करने वाले चेस के टुकड़ों के बुरे सपने आते थे। बुरे सपने मति भ्रम में बदल गए, जिससे उनका स्वास्थ्य और भी खराब हो गया। हमने हमेशा अपने जीवन की तुलना चेस के खेल से की थी और उसकी पत्नी उसकी रानी थी। इसलिए जब वह मैच हार गया तो उसने अपनी रानी को छोड़ दिया, यह मानते हुए कि वह अब उसके लायक नहीं है। अकीरा पहले डॉक्टर को घटना के बारे में बताता है और कहता है कि उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। डॉक्टर मान लेता है कि उसने सपना देखा था कि उस आदमी को मार दिया जाएगा, लेकिन अकीरा कहता है कि उसने जो देखा वह वास्तव में वास्तविक था, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी कमजोर है। उसके बाद डॉक्टर के कैबिन में एक प्रिंटर अपने आप एक पेपर प्रिंट करता है। पेपर कहता है
आपका अगला कदम क्या है? अकीरा को पता चलता है कि उस सुबह उसने जो चेस का मैच शुरू किया था वह अभी भी चल रहा है। वह चिल्लाता है कि वह चाहता है कि उसका प्यादा E3 स्थिति में चले जाए। फिर डॉक्टर एक किताब खोलता है, यह देखने के लिए कि उसके पेजेस चेस बोर्ड में बदल गए हैं। फिर प्रिंटर एक और पेपर प्रिंट करता है जो कहता है कि अगली चाल में बूढ़े की रानी अकीरा के घोड़े को मार देती है। तभी वह डॉक्टर खून की उल्टी करता है और तुरंत मर जाता है। अकीरा चौंक जाता है और वह दीवार पर घोड़े की सवारी करने वाले डॉक्टर की तस्वीर देखता है, जिसका अर्थ है कि डॉक्टर उसका घोड़ा था। वह पहले से जो कॉफी पी रहा था उसमें भी चेस बोर्ड का पैटर्न है, इसलिए अकीरा को लगता है कि कॉफी में नशा था। एक नर्स उन्हें दरवाजे से देखती है, लेकिन डॉक्टर को बचाने के लिए कुछ नहीं करती है। वह मरने के बाद ही अंदर जाती है और अकीरा से पूछती है कि उसकी अगली चाल क्या है। अकीरा डर से कांपता है और बाहर भागता है। फिर उसे एक छोटा बच्चा मिलता है, उसके हाथ में चेस बोर्ड के मौजूदा प्रारूप का चित्र होता है। जब वह यही सवाल अकीरा से पूछता है तो साफ है कि वह भी खेल में शामिल है। अकीरा जवाब देता है कि वह राजा को E2 स्थिति में ले जाना चाहता है। बच्चा उसे बताता है कि राजा मर जाएगा। इसके बाद अकीरा दूसरी दिशा में भाग जाता है। उसे खेल की वजह से मरे हुए लोगों के दृश्य मिलते हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे शतरंज के मोहरे उसे भ्रमित करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वह भागता है वह एक पार्किंग स्थल पर पहुंचता है जहां कारों को चेस बोर्ड की फॉर्मेट में पार्क किया गया है। इससे अनजान अकीरा उस कार में सवार हो जाता है जिसे ऊंट माना जाता है और वह उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार केवल शतरंज में ऊंट की तरह तिरछी चलती है। वह उस कार को छोड़ देता है और हाथी को दर्शाने वाली कार पर चढ़ जाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि खेलने की बारी प्रतिद्वंदी की होती है। दूसरी ओर से हाथी ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे उनके हाथी मर जाते हैं। उसके बाद अकीरा अपने पुराने घर चला जाता है और वह देखता है कि यह बिक्री पर है। हाथी, जिसे कैसल भी कहा जाता है, असल जिंदगी में उसका घर था। अब जबकि अकीरा को वास्तविक जीवन की चेस की लत लग गई है, उसे पता चलता है कि रानी उसकी पत्नी कूमी है और उसकी जान भी खतरे में है। फिर वह बूढ़े आदमी के घर वापस जाता है और दावा करता है कि वह खेल खेलना छोड़ना चाहता है और वह अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। हालांकि बूढ़ा आदमी अकीरा को अपनी हार स्वीकार करने और खेल खत्म करने के लिए अपने राजा को हटाने के लिए कहता है, लेकिन यह फिर से अकीरा को उस समय की याद दिलाता है जब सुपर ब्लू के साथ एक मैच हारने के बाद उसे अपमानित किया गया था। फिर दृढ़ संकल्प के साथ वह खेल खेलना जारी रखता है और बूढ़े व्यक्ति को अपने राजा को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। खेल लंबे समय तक चलता है और उनके अधिकांश पीसेस बाहर हो जाते हैं। अंत में अकीरा खेल जीतने से केवल 2 कदम दूर है और बूढ़ा अपने राजा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बारी खेल पाता, सूट में 2 आदमी आते हैं और उसे वहां से जबरदस्ती ले जाते हैं। अगले दृश्य में वो बूढ़ा आदमी और अकीरा एक स्टेडियम में है जिसके बीच में एक लाइफ साइज चेस बोर्ड है। चेस के मोहरे वे लोग होते हैं जो एक गलत चाल से मर जाते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि उनकी स्थिति अरब के एक राजा की तरह है जो अपने कैदियों के साथ चेस खेलता था और उन्हें स्पॉट पर ही मार देता था। उनका कहना है कि शतरंज बिना भावनाओं का खेल है, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों को जीतने के लिए अपने पीसेस की कुर्बानी देनी पड़ती है। अकीरा को गेम जीतने के लिए उसे घोड़े को चेकमेट के पास ले जाना होगा। हालांकि अगर वह ऐसा करता है तो बूढ़ा अकीरा की रानी को मार डालेगा। फिर अकीरा यह देखने के लिए घूमता है कि रानी वास्तव में उसकी पत्नी कूमी है, जिसे चाकू की नोक पर बांध कर रखा गया है। आंखों में आंसू के साथ वह अपना सिर हिलाती है। अकीरा उसे बचाने के लिए कहता है। अब अकीरा या तो गेम जीत सकता है या अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो सकता है। वह आदमी को रोकने के लिए अपने बॉक्स से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्नाइपर उसके पैरों के पास गोली चलाता है, एक चेतावनी के रूप में कि हिलने से उसकी मौत हो जाएगी। बूढ़ा उससे आखिरी बार पूछता है कि क्या वह रानी की बलि देना चाहता है या अपनी हार स्वीकार करना चाहता है। वह यह भी कहते हैं कि एक असली चैंपियन लॉजिकली सोचेगा और वह करेगा जो खेल को जीतने के लिए आवश्यक है। लेकिन अकीरा उन्हें बिना झिझक रानी को बचाने के लिए कहता है। उसके लिए उसकी पत्नी मैच जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके इस फैसले से हर कोई हैरान है। फिर वह उसके सामने चलता है और अपनी हार स्वीकार करते हुए हाथ फैलाता है और ऑपोजिशन नाइट चाकू लेकर उसके पास जाता है और उस पर वार करता है। अंत में अकीरा जमीन पर गिर जाता है। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद बूढ़ा मुस्कुराता है और प्रशंसा में उसके लिए ताली बजाता है। तभी कूमी के हाथ खुले हुए हैं। वह अपने पति के शरीर को देखकर मुस्कुराती है। जो कुछ हुआ उससे स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। आश्चर्य की बात यह है कि वह व्यक्ति जो पहले दौर में मर गया, डॉक्टर टोमोडा, नर्स और खेल के दौरान अकीरा से मिले बाकी सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हुए मैदान में आते हैं। फिर अकीरा फ्लोर से उठता है। वह उलझन में है कि उसे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा है। फिर अकीरा को पता चला कि जिस चाकू से वार किया गया वह नकली था। तब यह भी पता चलता है कि अकीरा को उसके डिप्रेशन से बाहर निकालने और उसे फिर से चेस खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए यह एक चाल थी। सुपर ब्लू से पिछला मैच हारने के बाद से उनकी मानसिक स्थिति खराब थी, इसलिए उसे बेहतर होने में मदद करने के लिए
कूमी और बूढ़े व्यक्ति के साथ डॉक्टर ने पूरे खेल को शॉक थेरेपी के एक भाग के रूप में व्यवस्थित किया। वो बूढ़ा आदमी वास्तव में सुपर ब्लू का आविष्कारक है। वह खुश नहीं था कि उसकी रचना ने अकीरा जैसे महान चेस खिलाड़ी को खेलना बंद कर दिया था। इसलिए अपनी गलती की भरपाई के लिए उन्होंने खेल का आयोजन फंडेड किया। इस पूरे समय अकीरा सुपर ब्लू के साथ खेल रहा था, जो ईयरपीस के माध्यम से बूढ़े आदमी को जवाब दे रहा था। आदमी बताता है कि अकीरा की आत्म बलिदान की चाल को कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसमें खराबी आ गई है। मतलब कि उसने आखिरकार सुपर ब्लू के खिलाफ एक गेम जीत लिया है। फिर अकीरा और उसकी पत्नी गले मिलते हैं और बाकी सभी उनके लिए ताली बजाते हैं और फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है।